नमस्कार, मेरा नाम उज्जवल हांडू है और मैं अपनी कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए लेकर आई हूँ एक YouTube चैनल जिसका नाम है कश्मीरी पंडित कल्चर यानी केपी कल्चर। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीरी पंडित पिछले लगभग 5100 वर्षों से भारत के भूभागी इलाकों से दूर कश्मीर की पहाड़ी वादियों में रह रहे हैं। इस कारण दूसरी जाति के लोगों से उनका संपर्क थोड़ा कम रहा और इस कारण हमारे जीवन के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भारत के अन्य हिंदुओं से कुछ अलग हो गए, जैसे कि हमारे त्योहार, हमारे रीति रिवाज और हमारी खान पान आदि। यही तो किसी समाज की पहचान होते हैं, इसी को तो उनका कल्चर या संस्कृति कहते हैं। इन्हीं के बलबूते पर एक समुदाय निरंतर बना रहता है। ये हमारे कल्चर ये कल्चर ही हमारी समुदाय की पिलर्स होते हैं। इसके अलावा भाषा, साहित्य, कला, धर्म, लोक कथाएं आदि भी कल्चर के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हजारों वर्षों से हमारा ये कल्चर एक नदी की तरह लगातार बहता आ रहा है, यानी एक जनरेशन में रच बस कर ये अपना ट्रेडिशन को दूसरे जनरेशन में पास करके तभी हमने इसको एक नदी की तरह कहा है। ये एक जनरेशन से अपनी चीज़ों को दूसरी जनरेशन तक देते हुए ये आगे बढ़ जाता है। मुस्लिम शासकों की दमनकारी नीतियां और अतीत में हुए अनेक विस्थापन भी हमारी संस्कृति को कमजोर न कर सके, क्योंकि तब हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। खास तौर से 1990 की माइग्रेशन के बाद कश्मीरी पंडित अपने घर बार छोड़कर देश के अन्य भागों में विस्थापितों की तरह अपना जीवन जी रहे हैं और अपनी मातृभूमि से दूर होकर हम अपनी जड़ों से बिल्कुल ही कट गए। लेकिन इंटेलिजेंट और एजुकेटेड होने के कारण विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी बिरादरी ने बहुत तरक्की करी और कश्मीरी पंडित आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत अधिक संख्या में रह रहे हैं। समय के साथ साथ हमारी कम्युनिटी में कई बदलाव भी दिखाई देने लगे। हमारी बिरादरी की बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष, जो कि हमारे समाज के एक लिविंग एनसाइक्लोपीडिया की तरह थे, वे धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। हमारे घर की महिलाएं भी नौकरी की व्यस्तता के कारण अपनी संस्कृति को भुलाती जा रही हैं। समाज में तर्क की भी अधिकता होती जा रही है। कर्मकांड के जो जानकार पुरोहित थे, उनकी भी कमी के कारण हमारे रीति रिवाजों में एक शिफ्ट सा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखें तो हमारी संस्कृति संकट के दौर से गुजर रही है। कश्मीरी पंडितों ने प्रगति तो बहुत करी, कहीं अनजाने में ही हम अपनी संस्कृति को भुला तो नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि ए सिंगल जनरेशन ऑफ फॉरेन वेज इज ऑलमोस्ट इनफ इन हिस्ट्री टू रिस्क द होल कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन एंड लर्निंग। यानी अगर एक जनरेशन भी अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति के भाषा, त्योहार, रीति रिवाज आदि अपनाते रहेंगे तो निश्चित ही अगले आने वाले समय में यह समाज समाप्ति के कगार पर पहुंच जाएगा। ना उनकी भाषा रहती है, ना साहित्य, ना रीति रिवाज और ना ही त्योहार आदि। अक्सर देखा गया है कि आजकल कश्मीरी पंडित परिवारों में भी अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति को अपनाने की होड़ सी लगी हुई है। ध्यान रहे कि कहीं हमारी पीढ़ी ही सिस्टर निवेदिता की बताई हुई पीढ़ी ना बने। हमें अपनी इस विरासत को सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखना है, बल्कि हमें अपनी इस विरासत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक सौंप के उनको जाना है। ये हमारा दायित्व है। यह सिर्फ हमारा ही नहीं, हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। यंगर जनरेशन की भी एक जिम्मेदारी है कि वह अपने कल्चर को जाने, उसका महत्व समझे, उस पर गर्व करे, उसे अपनी प्रगति में रुकावट न समझे। यह हमारी धरोहर है। इस चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहती हूँ उन सभी कश्मीरी पंडित बच्चों को जो कि अपनी जड़ों से कटकर देश विदेश के अलग अलग भूभागों में रह रहे हैं, या दूसरी कम्युनिटी से आए हुए उन सभी बच्चों को जो कि हमारे परिवारों से जुड़ तो गए हैं लेकिन हमारे कल्चर से ठीक से परिचित नहीं है। मैं शेयर करूंगी उन सभी बातों को जो हमारी पहचान है। यह मेरे चैनल का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। मैं सभी अपनों से एक सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हैं ताकि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक दूसरे के पूरक बने और अपनी जानकारी से कश्मीरी कल्चर को सुदृढ़ बनाएं। अगर आप
को मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।